दिल्ली में धधक रही दंगों की आग। दिल्ली में धधक रही दंगों की आग को लेकर देश में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। दिल्ली दंगों की जांच तेजी से जारी है। एक के बाद एक दंगेबाज का हिसाब करने में पुलिस जुटी है। क्या अकेले अंसार और असलम ने दिल्ली को दंगों में झोंका? पुलिस की तफ्तीश जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाने को कहा है जो मिसाल बन जाए, यानी कि नजीर। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि दंगों की हर एंगल से जांच जारी है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। आरोपी यूनुस चिकना उर्फ सोनू चिकना को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर यूनुस चिकना उर्फ सोनू चिकना को कोर्ट में पेश किया गया है। रोहिणी कोर्ट में इस समय सोनू की पेशी चल रही है, जहां पर दलीलें दी जा रही है कि आखिर किस तरह से सोनू के हाथ में पिस्तौल आई तो कहां से आई, सोनू को किसने पिस्तौल दी, कितनी गोलियां सोनू ने धाएं की। इन सारी बातों को लेकर अदालत में सरकारी वकील सोनू चिकना की रिमांड मांगेंगे और सोनू चिकना के रिमांड के बाद ही पुलिस ये पता लगा पाएगी कि आखिर इसके पीछे, नफरत की आग को फैलाने के पीछे किसकी साजिश। सोनू चिकना यानी कि यूनुस चिकना किसके कहने पर यह कारगुजारी को अंजाम दे रहा था। हालांकि असलम, अंसार, सोनू चिकना ये वो चेहरे हैं जो कि दिल्ली जहांगीरपुरी दंगों के मुख्य कथित आरोपी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हिंसा के आरोपी सोनू चिकना को इस समय रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली जहांगीरपुरी दंगों को लेकर। दिल्ली जहांगीरपुरी दंगों को लेकर सोनू चिकना की रोहिणी कोर्ट में पेशी जारी। बड़ी खबर दिल्ली हिंसा के कथित आरोपी सोनू चिकना की रोहिणी कोर्ट में पेशी। इस बड़ी खबर के बाद चलते अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों के रूप में हमारे साथ वो जाने पहचाने चेहरे जिनको आप लगातार देखते और सुनते आए हैं। विजय जॉली, जी हाँ, जॉली अंदाज में जॉली साहब जवाब देते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए। हमारे साथ, जी हाँ, पुलिस का निष्पक्ष पक्ष रखने वाले रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस के वेदभूषण साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ धर्माचार्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नेता गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ हैं। गुरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं आप सबके पास आऊं, सियासी मेहमानों के पास, उससे पहले सबसे पहला सवाल आज मेरा वेद जी आपसे। वेद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस जो इस समय जमघट लगाकर जांच करने की बात कर रही है, शोभा यात्रा के दौरान अगर पुलिस का इतना जमघट होता तो शायद ये घटना से हम बच जाते। देखिए अवस्थी जी, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस पुलिस के बारे में फैलाई जा रही हैं। पहले मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है गलत जानकारी के मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। उनके एक्ट और तमाम जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर रही है। 25 गिरफ्तारियों में 8 हिंदू भी हैं। ये भी तमाम को जानकारी होनी चाहिए, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि इस जुलूस को कोई परमिशन नहीं दी गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3 एप्लीकेशंस पुलिस को मिली थी, एक 25 तारीख को, एक 31 तारीख को, एक दिन जुलूस से पहले। 3 एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशंस की परमिशन विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो पास कर दी गई थी, उनको
पूरा अधिकार था करने का। पर जो तीसरी एप्लीकेशन थी वो इलीगल नहीं थी। उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी थी, थाने में प्रॉपर रिसीव हुई थी, उसकी एक प्रक्रिया होती है, वेरिफिकेशंस की जाती है, आयोजक से मिला जाता है, उसके ऊपर डूज एंड डोंट डूज लगाए जाते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है पुलिस की। परंतु ये सारा मामला एक प्रोसीजर के अंदर था। इस बीच में नेक्स्ट डे ही वो तमाम चीज़ें घटना घटित हो गई और ये जो प्रोसीजर लैब से इसको ये दिखाया जा रहा है तमाम यूट्यूबर्स के द्वारा और बहुत सारे सर्किल के अंदर कि पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस की वहां पर प्रेजेंस थी, लगातार प्रेजेंस थी, और जैसे ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन की बात, इंसिडेंट की बात आई, वहां पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम तरह की फोर्सेस थी और वहां पर थाने का स्टाफ आज भी चिट्ठा वहां मौजूद है जिसके अंदर तमाम की ड्यूटीज मुकर्रर की जाती हैं, वहां लिखी हुई हैं। ये तमाम बातें अदालत में सुनी जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। मेरा रिक्वेस्ट है अवस्थी जी आपके चैनल के माध्यम से कि इस मौके पर कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। जो सत्यता है जिसकी जांच अभी अदालत के अंदर है, अभी आप बता रहे थे सोनू चिकना को पेश किया गया है, उसके पास रिवॉल्वर कहां से आई, उसकी रिवॉल्वर से कौन इंजर्ड हुआ, ये सारी डिजिटल कैमरा के अंदर बंद है। जो गुरुद्वारे पर, मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाली बात आई थी, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि देयर वाज नो एविडेंस, आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है जो ये कह सके कि झंडा लगाने की मस्जिद के ऊपर कोशिश की गई थी। तो ये तमाम बातें जो दिल्ली पुलिस के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तमाम के अपने उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं कि तलवार लेकर जा रहे थे। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहता हूं, जब हमारे सिख भाइयों का जुलूस चांदनी चौक से निकलता है, तलवार, भाले सब कुछ वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वह हमारे सिख भाइयों की धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है। जब मुस्लिम्स के तो निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, उसमें तमाम खंजर, तलवार, तमाम तरह की प्रैक्टिस वहां की जाती है, अंगारों पर चला जाता है, खून निकाला जाता है। मैंने ड्यूटी दी है, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि तलवार लेकर आए थे, ये गलत है, क्योंकि तलवार आज अभी भी आप चांदनी चौक में जाएं, गुरुद्वारे पर इजीली अवेलेबल है। वो एक धर्म और आस्था की चीज थी, वो एक अलग विषय है कि उसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। ये धार्मिक चीजें हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो बताएंगे कि बजरंगबली क्या रखते थे, हमारी लक्ष्मी माता क्या रखती थी। ये हमारी धार्मिक आस्था का मामला है। पर एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी जिम्मेदारी है कि आपके चैनल के द्वारा तमाम को हर चीज क्लियर करके बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, गलती की और दिल्ली पुलिस को कटघरे में ना खड़ा करा दिया। जी जी वेद जी, आपने कहा, एक बात से तो मैं भी सहमत हूं कि हम सबको अफवाहों से बचना चाहिए। अफवाहें वो नहीं जो मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर आए, बल्कि इसी मोबाइल पर जो वायरल वीडियो आ रहे हैं उससे भी आपको बचना होगा कि आप किसे फॉरवर्ड करें, किसे ना करें, इसकी प्रामाणिकता क्या है, क्या ये आगे बढ़ाने से समाज के ताने बाने को चोट पहुंच सकती है। ये आपका भी धर्म है और हमारा भी। अफवाहों से बचना जरूरी है। जी आगे बढ़ते हैं, विजय जौली जी। विजय जी, मेरा सवाल आपसे, गृह मंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, ऐसी सजा दो कि नजीर बन जाए। भारत के विजय जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, हमारी टीम इसे ठीक करेगी। विजय जी, आपके पास आता हूं, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके पास आता हूं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई साहब भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। स्वामी जी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी दिल्ली पुलिस का डंडा कि आखिर आपने चूक की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस को यह लगा कि एक ही तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये संगठनों के लोग कैसे जिम्मेदार नहीं हो सकते। और मेरी जो जानकारी है वेद साहब के पास, मैं उस सवाल के साथ भी आऊंगा कि दिल्ली पुलिस को इस समय केवल और केवल वायरल वीडियो का आसरा और सहारा है। स्वामी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अफवाह बिल्कुल नहीं उड़ाए जाने चाहिए।
और दिल्ली पुलिस पे चूंकि आज मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना साहब से खुद मैं मिला था और इस बारे में भी मैंने चर्चा किया कि जिस प्रकार से वहां पे हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई और वो हुआ उसकी जो, तो खैर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि गहनता से जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी, तो ये तो चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अफवाह उड़ाया जा रहा है। दूसरी बात, तलवार की बात आ रही है। देखो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे हर देवी देवताओं के पास देखोगे तो एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे में शास्त्र है। तो अस्त्र शस्त्र की हमारे यहाँ तो विजयदशमी की पूजा होती है, तो ये इसलिए नहीं होती है कि हम किसी पे वो मार दे। हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र की, हेलो, बीच में कोई बोल रहा है क्या? अस्त्र शस्त्र की पूजा इसलिए होती है क्योंकि धर्म की रक्षार्थ तो हमारे यहाँ होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के। आपके पीछे भी दिखाई दे रही है स्वामी जी, आपके पीछे भी शस्त्र और शास्त्र दोनों दिखाई दे रहे हैं, ढाल भी है और तलवार भी। जी बिल्कुल, चूंकि हमारे हिंदू महासभा के ध्वज में तलवार का भी वो है, तो इसलिए प्रतीकात्मक हम रखते हैं। और हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और इसलिए होती है कि धर्म की रक्षा के लिए वो प्रतीकात्मक चीजें हैं। अब उसको कोई दूसरे तरीके से ले जाए, वो हमसे जो अपूर्व आईपीएस है वो ठीक बोल रहे थे। ताजिया देखिए निकलता है, मुहर्रम होता है, उसमें सरेआम कैसे लहराए जाए। किसी मंदिर मठ पे आज तक नहीं सुनेंगे मठ मंदिरों से ताजिया पे ईंटे पत्थर फेंके गए या पेट्रोल बम फेंके गए। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि कहीं खरगोन हो तो कहीं करौली है तो कहीं बंगाल में देखिए क्या स्थिति है, और अब दिल्ली तक आ गए जहांगीरपुरी में, और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज भाग करके दिल्ली तक आ गए और यहाँ पे पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही स्थिति को खराब करने वाली चीज है। और जानबूझ करके, उससे भी बुरी बात ये है मनीष जी कि आप देखिए कि दारुल उलूम का चांसलर जो है बोल रहा है कि आप घर में बैठ के मत रहिए, मुसलमानों से आह्वान कर रहा है जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि आप शांत से मत बैठिए, आवश्यकता हो तो इसके लिए आगे बढ़िए। तो आप कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम इस तरफ करते किया जाए। स्वामी जी, हमारे लिए भी चिंता की बात यही है कि धार्मिक आयोजनों में ये तनाव किया जा रहा है या कराया जा रहा है। हमारे साथ शोएब जमई साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शोएब साहब, जिस दिन ये घटना हुई हनुमान जयंती की, जंतर मंतर पर पीएफआई का एक इकाई है एसडीपीआई, उसके नेताओं को भाषण में ये बोलते कहा गया, देखा गया, सुना गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों पर बैन लगाओ और अगर तुमने हमें छेड़ा तो जान जाओ हम क्या कर सकते हैं। और उसके कुछ घंटों बाद ये हो जाता है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, नॉर्थ इंडिया में एसडीपीआई या इस तरह के जो राजनीतिक संगठन है, एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन के तहत रजिस्टर्ड है और उस चुनाव भी लड़ती है। संगठन कई बार कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ी है, कई बार हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी है, तो उसको आप बैन तो नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इसका कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में नहीं है। एक बहुत सामरिक चर्चा इस वक्त करने की जरूरत यह है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों और डीसीपी अस्थाना साहब जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने खुद कल ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो बिना परमिशन के निकाली गई थी, बिना इजाजत के निकाली गई थी, और जिन्होंने बिना इजाजत के निकाली है, प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई है जो कन्वीनर है। तो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, अगर आपने शोभा यात्रा निकाली है बिना परमिशन के भी, तो जो शोभा यात्रा में जो कट्टे और पिस्टल और शॉटगन जो लेके निकले थे वो कोई अच्छे घर के लोग तो नहीं थे, और शॉटगन और पिस्टल की तो इजाजत नहीं है। शोभा यात्रा में ये कह रहे हैं कि तलवार निकालते हैं मुसलमान या सारे सिख भी निकालते हैं, लेकिन शॉटगन, पिस्टल और कट्टे के लिए तो नहीं है कहीं पर। इसके लिए तो आईपीसी की धारा है जो कि शोभा यात्रा में थी। कई चैनलों ने रिपोर्ट किया बाकायदा, ये वायरल वीडियो का सवाल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े चैनलों ने अपने मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम में उन चीजों को चलाया है और दिखाया है, और उसके बुनियाद पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शोभा यात्रा जो इन्होंने बिना परमिशन निकाली, क्या उनकी साजिश थी? किस तरह का किसने बहकाया? क्या वो दंगा करने की मानसिकता से आए थे? और जो जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की मस्जिद के सामने जिन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की, जो लोग उपद्रवी तत्व थे, वो किस मकसद से आए थे? शोभा यात्रा में तो कहीं रोक नहीं है। शोभा यात्रा जगह जगह हुई, मुसलमानों ने फूल बरसाए हैं, पानी पिलाया है, भाई हमने खुद किया। मैं शायद बचपन में कई दफा शोभा यात्रा में शामिल हुआ हूँ, जब मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा करता था। तो हम जिस इलाके से आए हैं वो खदानों का है, कोयला वहां निकलता है,
और कोयला जमाते हुए देखा है, तो उन इलाकों में शोभा यात्रा निकलती हो या मुहर्रम निकलती हो, मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं और हमारे हिंदू भाई भी इकट्ठा होकर सेलिब्रेट। कभी ऐसी तनाव की स्थिति मैंने नहीं देखी, लेकिन इस साल जो तनाव की स्थिति है वो भयावह है और इसका मुख्य वजह मुझे लगता है एक ऐतिहासिक है। जो 1927 में दिल्ली, आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा इस बारे में, दिल्ली जो है सत्याग्रह की शुरुआत हेगड़ेवार और बीएस मुंडे ने की थी। 1923 में कहां पहुंच गए आप? वो दिल्ली सत्याग्रह का मतलब था कि शोएब साहब, मुझे जानकारी दी गई है कि विजय जौली जी और गुरदीप चप्पल साहब 1939 में कल का कितने हिंदू मारे, क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कहाँ लेके आ रहे हैं? हमें हमारी चर्चा शोएब साहब नियत नजर और मंशा पर है। हमारी जो चर्चा है वो नियत नजर और मंशा कि आखिर धार्मिक आयोजनों में तनाव की स्थिति बन गई है या बनाई जा रही है। विजय जौली जी, यही सवाल मेरा आपसे। एक तो पहला जो आप जवाब दे रहे थे तो तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। विजय जी, आखिर ये स्थिति बन रही है, बनाई जा रही है? और दूसरा ये कि गृहमंत्री ने कहा है ऐसी सजा दो कि नजीर बन जाए। मैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के इस कथन का समर्थन करता हूं, क्योंकि हिंदू त्योहारों के ऊपर देश के अनेक राज्यों में आगजनी व पथराव घटनाएं, ऐसा लगता है कि संपूर्ण हिंदुत्व पर हमला हो रहा है और इस मानसिकता व दुस्साहस को सख्ती से निपटने की आज आवश्यकता है, अन्यथा देश धार्मिक व सांप्रदायिक उन्माद से ग्रसित हो जाएगा। और इन सबसे ज्यादा जो भयंकर बात मुझे दिखाई दे रही है और जो मैं आपके माध्यम से भारतवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहांगीरपुरी में एक दंगा होता है, उस दंगे के अंदर कुछ मिसगाइडेड यूथ लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, शांति प्रिय ढंग से हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की दुखद घटनाएं होती हैं जो उत्तेजक हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब एक वक्तव्य देते हैं, भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, दुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह तब जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज तक हिंदू मंदिर बनने नहीं दिया गया, यह तब जब पाकिस्तान में हिंदुओं व ईसाइयों की जवान लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनका जबरन धर्मांतरण कर दिया जाता है और फिर उन लड़कियों की बहुसंख्यक समुदाय के नौजवानों से जबरन शादियां करा दी जाती हैं। पाकिस्तान में आज जब विजय जी माय टॉपिक इज ऑन दिल्ली, विजय जी माय टॉपिक इज ऑन दिल्ली एंड जहांगीरपुरी। विजय जी के दंगों के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वक्तव्य यह दिखाता है, दर्शाता है भारत के अंदर उनकी कितनी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। इसलिए मेरा यह मानना है जो दंगे हुए हैं वो खेदजनक हैं, निंदनीय हैं, लेकिन यह भी सच है 2020 दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी विजय जी आप ये कहना चाहते हैं, विजय जी आपके जवाब से जो मैं लबुलबाब निकाल पा रहा हूं वो ये कि आप कहीं ना कहीं इशारों में ये कहना चाहते हैं कि इन दंगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। देखिए, 2 दिन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बड़ा वक्तव्य आना, भारत में मुसलमानों पर दंगे हो रहे हैं, भारत के मुसलमान हमारे भाई हैं, भारत में मुसलमानों की संख्या 14.20% है जो कि 19 करोड़ 50 लाख है और भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 78.90% है जो कि 109 करोड़ है। जी विजय जी गुरदीप चप्पल साहब प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। गुरदीप जी आजादी के दौरान जो बंटवारे के बीज की जो टीस है आज भी वो दिखाई देती है। इस तरह के दंगों को अगर आप एक पैटर्न के तरीके से देखें तो आजादी के वक्त का जो बंटवारा था वो आज भी आपके हमारे बीच में उसी तरह की नफरत दिखाई दे रही है मजहब के आधार पर। मनीष जी, मैं बहुत देर से डिबेट में बैठा हूं, सब लोगों ने अपनी बात की, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, तो मेरा काम तो सवाल पूछने का है जो लोगों को जनता ने जिताया है। और जो सवाल पहले उठाए गए
पहले तो एक बहुत गलत सप्पल जी, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा पर। आप नेता आतिशी का दावा, जहांगीरपुरी में दंगे बीजेपी ने करवाए। इस वक्त की बड़ी खबर, आतिशी दंगों का आरोपी अंसार बीजेपी नेता है। आतिशी का कहना है बीजेपी नेता संगीता बजाज के चुनाव लड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, आपने सीधे तौर पर बीजेपी पर उठाई उंगली, कहा इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ, दिल्ली वालों से माफी मांगे बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, आतिशी मारलीना आम आदमी पार्टी विधायक, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता। आतिशी का बयान, इन दंगों का आरोपी अंसार बीजेपी का नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, संगीता बजाज के चुनाव लड़ने में निभाई थी अहम भूमिका। इस वक्त की बड़ी खबर, सप्पल साहब आप अपना जवाब पूरा करें। जी मनीष जी, ये तो खैर मैं भी आपको बताने जा रहा था अपनी जवाब में कि आतिशी ने ट्वीट किया है और ये बताया कि अंसार बीजेपी के नेता हैं और इसका जवाब बीजेपी को देना है। लेकिन अभी आपके शो में जो बात कही गई उसको मेरे को खंडन करना जरूरी है कि एसडीपीआई के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ती है। ये बिल्कुल गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। सच्चाई क्या है? एसडीपीआई जो पीएफआई का राजनीतिक फ्रंट है, वो पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता दे रखी है इलेक्शन कमीशन ने। पीएफआई के खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने 1 जनवरी 2020 को चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को। आज तक केंद्र ने कुछ नहीं किया है और अभी 8 मार्च 2022 को कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने यह स्पष्ट बोला है कि पीएफआई के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं और हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। लेकिन टीवी डिबेट्स में यह बताया जाता है कि कांग्रेस के वो सहयोगी है। अभी जमई साहब ने बताया, बिल्कुल स्पष्ट खंडन करता हूं। दूसरी बात जो दंगों को लेकर है, ये बात सही है, दंगे जिसने भी किए उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दंगाई है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। सवाल यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको यह भी बताना चाहिए था कि कल ही दिल्ली पुलिस ने बिना परमिशन के जुलूस निकालने के लिए विश्व हिंदू परिषद के एक जो नेता हैं प्रेम शर्मा, जो कि उनके एक जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया है। ये बात भी आपके प्रोग्राम में आनी चाहिए क्योंकि प्रोग्राम सप्पल साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल इसी वक्त जब ये खबर आई थी और मेरा शो चल रहा था तो इसी खबर पर कल हमारी बहस हुई थी और आज स्वामी चक्रपाणी जी से जब मैंने सवाल पूछा तो जो आप अभी मुझे कह रहे हैं यही सवाल था जिसका उन्होंने जवाब दिया था। बिल्कुल, मैं ये चाहता था कि और स्पष्ट रूप से डिटेल के साथ बताना चाहिए क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं हम कि दंगों की जो जांच हो रही है उस जांच को हम किसी भी रंग से देखें। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप 47 में क्या हुआ वो जाने दीजिए। 47 से लेकर आज 2022 है, 75 साल हो गए। 75 साल में भारत एक विकसित लोकतंत्र, एक यूनाइटेड इंडिया के तौर पे दुनिया में छा गया था। एक आर्थिक महाशक्ति है, एक स्पेस महाशक्ति है, एक न्यूक्लियर महाशक्ति है, एक लोकतांत्रिक महाशक्ति है। तो उन घावों को अब कुरेदने की जरूरत नहीं है। आज क्या हो रहा है इसकी बात कीजिए। क्या जॉली साहब या चक्रपाणी साहब एक भी कंडेम करेंगे जो बीजेपी के साथ के लोग जो हेट स्पीचेस देते हैं, जो वर्बल वायलेंस करते हैं, मौखिक हिंसा जो करते हैं, जो इस तरह की वायलेंस के लिए एक जगह बनाती है, उसकी निंदा करेंगे? नड्डा जी ने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, एक लाइन उन्होंने उन लोगों की निंदा नहीं की जो हेट स्पीचेस देते हैं इस देश के अंदर, जो भड़काने वाले भाषण देते हैं। ये बात सच है। चक्रपाणी जी ने कहा कि जो अस्त्र शस्त्र है वो हमारे परंपराओं का हिस्सा है, उनको दिखाया जाता है, हमारे गुरुद्वारों में भी दिखाया जाता है, मंदिरों में भी रखे जाते हैं। लेकिन क्या उनको लहराते हुए भड़कावी भाषण देना, क्या ये आज तक होता था? या क्या चक्रपाणी जी अभी जो आज योगी जी के साहब यही मानसिकता चिंताजनक है। यही मानसिकता आज मेरा सवाल है, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश निकाले हैं, योगी जी ने ट्वीट भी किया है, क्या चक्रपाणी जी बताएंगे या जॉली जी बताएंगे कि आने वाले दिनों में वहां पे जुलूस में ऐसे नारे लगाए जाएंगे जो दिल्ली में लगाए गए हैं? क्या जी, सप्पल साहब मुझे एक ब्रेक लेना है। सप्पल साहब मुझे एक ब्रेक लेना है। विजय जॉली जी, स्वामी चक्रपाणी जी, वेद भूषण साहब, शोएब जमई साहब हमारे साथ इंडिया का सवाल में बने हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ गया है,
इस तरह के दंगों में लोग जिस तरह से जमघट बनाकर आ जाते हैं, झुंड में आ जाते हैं, आखिर ये क्यों? ये क्या मानसिकता है? क्या लड़ाका हो गए हैं लोग? इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया का सवाल जारी।